हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग देश के भविष्य हैं। आपके कंधों पर ही देश का भार है। एक बार फिर पुनः आपको शिव एजुकेशन फील्ड में स्वागत है। तो देखिए, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि टेंस क्या होते हैं, टेंस से हमें क्या लाभ है, टेंस कितने प्रकार होते हैं। तो हमने बताया था टेंस माने होता है काल, और टेंस से हमें ये जानकारी मिलती है कि काम हुआ कि नहीं हुआ, या काम भविष्य में होने वाला है। जैसे राम किताब पढ़ रहा है, मतलब पढ़ रहा है, काम कर रहा है। राम किताब पढ़ चुका है या पढ़ चुका था, मतलब पढ़ चुका था। राम किताब पढ़ेगा, आगे भविष्य में पढ़ेगा। कहने मतलब ये हुआ टेंस से हमें समय के बारे में जानकारी मिलती है, या काम के होने की या ना होने की स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। फिर मैंने बताया टेंस होते हैं तीन। एक होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस माने होता है वर्तमान काल या जो चल रहा होता है। पास्ट मतलब भूतकाल, और फ्यूचर माने भविष्य काल, जो आगे आएगा। पिछले वीडियो हमने पूरा विस्तार से आपको बताया समझाया है, आप देख सकते हैं। फिर हमने बताया कि प्रत्येक टेंस जो होते हैं वो चार प्रकार होते हैं। इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस प्रकार कुल 12 टेंस हो जाते हैं। यहाँ पे दो प्रश्न बनते हैं, टेंस कितने होते हैं? तो टेंस होते हैं 3। कुल कितने होते हैं? तो कुल होते हैं 12, क्योंकि आपके हाई स्कूल के जो सिलेबस है उसमें से प्रश्न आए हैं। एक भी पूछा गया टेंस कितने होते हैं, तो 3, और कुल कितने होते हैं, तो 12। क्लियर हो गया? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की शुद्ध पहचान। हम देखते हैं प्रायः जो बच्चे बताते हैं या जो उन्हें पढ़ाया जाता है तो वो अशुद्ध पढ़ाया जाता है। तो हम लोग शुद्ध पहचान पढ़ते हैं। वो लोग क्या पढ़ते हैं कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता आती है, जबकि गलत है। वाक्यों के अंत में ताती नहीं होगा। अगर वाक्यों के अंत में ताती बोलेंगे तो बहुत समस्या आ जाएगी। क्या होता है पहचान? देखिए पहचान डेफिनेशन, क्या पहचान क्या होती है? जिन हिंदी वाक्यों में नहीं होता है, जिन हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में, वाक्य अंत में नहीं, मुख्य अंत में। मुख्य क्या होता है? जैसे खाना, खाना पीना, खेलना, बैठना, सोना। खाना पीना खेलना बैठना और भी मुख्य क्रिया होती है। तो जिन हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत, मुख्य क्रिया ये होती है ताय, कमती है, या ते हैं। ते है होगा, है नहीं होगा, ते हैं। ठीक है, क्या लिया हो? जिन हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में, मुख्य क्रिया आपकी ये होती है जैसे खाना पीना खेलना, तो ताए ती है ते हैं, ताए ती है ते हैं। आज शब्द में
आज शब्दा में तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, ठीक है। जिन हिंदी वाक्यों के मुख्य अंत में, किसके अंत में, वाक्य के अंत में नहीं, प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही होता है, पास्ट इंडिफिनिट में ही होता है और फ्यूचर इंडिफिनिट में होता है। वाक्य के अंत में नहीं, गलत हो जाएगा, फिर समझाएंगे आपको। मुख्य अंत में दिया हो तो होगा भी नहीं, वाक्य अंत में समझे। जैसे अगर हम कह दें राम स्कूल जाता है, तो ये हुआ प्रेजेंट। क्या लिखा है, राम स्कूल जाता है, जाने में क्या गया, ता है। जैसे राम खाना खाता है, राम पढ़ता है, राम खेलता है, राम हंसता है, राम रोता है, राम मुझे हिंदी पढ़ाता है, इस तरह का। अगर कह दिया इसको कह दिया जाए राम स्कूल जा सकता है। अब देखिए, सकता है इसमें भी ता आ गया, पर ये प्रेजेंट नहीं है। राम स्कूल हमने को पढ़ाया था, इसका किसका प्रयोग है, इसमें प्रयोग है कैन का, यूज ऑफ कैन, तो बन जाएगा राम कैन गो टू स्कूल। ठीक है, अगर कह जाए राम स्कूल जाया करता है, देखिए ऊपर था जाता है, नीचे है जा सकता, इसमें भी लिखा है जाया करता है, तो ये आपकी होगी हैबिट। क्या होगी, और ये प्रॉपर नाउन है। कौन सा नाउन है, प्रॉपर, जिसमें एक व्यक्ति हो, प्रॉपर नाउन। तो इसमें आपका प्रयोग होता है, इसका होता है इज एकस टोमेड होता है। तो सब में ताती आ रहा है, इसमें भी तो ता है। और ये राम को स्कूल, इसमें आपकी आदत है, क्या इसमें आदत, इसे बोलते हैं हैबिट, हो गया आदत। राम को स्कूल जाना पड़ता है, जिन्होंने हमारे प्रयोग ना देखे देख ले, पिछली वीडियो में देख ले। तो क्या राम को स्कूल तो राम स्कूल जाता नहीं, मतलब जाना पड़ता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मजबूरी। तो यहाँ प्रयोग होता है आपका हैव टू, यहाँ पे क्या हो रही है, मजबूरी हो रही है। ठीक है, देखो सब में यहां पे भी लिखा है, ता लिखा है। अगला क्या आपका, गाय के 4 पैर होते हैं। अच्छा यहां में भी ते आ गया ना, तो सभी में ताती आ रहा है, पर मुख्य समय अलग हो रही हो, जाता यहां पे है कि केवल इसमें सही आ रहा है। गाय के 4 पैर होते मतलब यहाँ पर रखने के भाव पे कर हो रहा है, इतने ता लिखा। कभी कभी क्या होता है कि
जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। तो हमें देखना है कि जो परिभाषा होती है कि जो लोग बोलते हैं ना कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, गलत है। आज से आप बोला करेंगे जिन हिंदी वाक्यों के मुख्य जगह में ता है ती दिया हो, तब होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट। क्लियर हो गया? हर चीज को बड़े ध्यान समझे, क्योंकि आपको इंटर में या हाई स्कूल में इतना अच्छा कोई ट्रांसलेट होगा। अंग्रेजी को रटिए नहीं, आप तोता मत बनिए, बल्कि स्पेशलिस्ट बनिए। आप खुद चिंतन करिए, नियम को याद करिए और खुद अपने वाक्य खुद बनाइए। कहते नहीं, सेल्फ स्टडी करिए, आप अपने खुद टीचर बनिए और मेहनत करिए। तो क्या सब प्रयोग इसमें से प्रयोग आपका है हैज या हैव। तो यहां पे क्या हो रहा है? रखने का भाव हो रहा है, रखने का भाव। ठीक है। अगर ने बताया था कि जहां पे सकता है, शक्ति दिया हो, वहां कैन का प्रयोग करते हैं। और जब प्रेजेंट इंडिफिनिट के प्रॉपर नाउन में, कौन से नाउन में? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन जिसमें एक व्यक्ति हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसमें आता है इज ए कस्टमर। अब मान लीजिए इसमें और समझ लीजिए, अगर वाक्य में प्रॉपर नाउन हो ना हो, कॉमन नाउन हो, और नाउन कॉमन नाउन हो, जैसे कुत्ते, भौंका करते हैं, तो यहां पर भी हो रही आदत, क्या हो रही है? अगर लिखा हो कुत्ते भौंकते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ, और कुत्ते भौंका करते हैं तो ये आपकी होगी आदत। क्या होगी भैया? आदत। तो ये आपका हो गया कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? जिसमें एक समूह हो, जैसे कुत्ते, सभी कुत्ते, लड़कियां तो सभी लड़कियां, एक ग्रुप, एक समूह, लड़के, तोते, चिड़िया। तो जब ऐसे वाक्य हो तो वहां पे आर्टिकल द प्रयोग नहीं करते हैं। क्या होता है वहां पे? ये तो कॉमन नाउन है, तब क्या होगा? जो आपका हमने को पढ़ाया था, आर्टिकल्स होते 3, ए एन द। जो आर्टिकल जो दा होता है उसका प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है। जैसे बनेगा, अगर लिखा हो कुत्ते भौंका करते हैं, अगर लिखा हो कुत्ते भौंकते तो बनेगा द डॉग्स बार्क। अगर ये लिखा हो कुत्ते भौंका करते हैं तो बनेगा आपका डॉग्स बार्क। जैसे तोते आकाश में उड़ते हैं तो बनेगा द पैरट्स फ्लाई इन द स्काई। अगर ये लिखा हो तोते आकाश में उड़ते हैं तो पैरट्स फ्लाई इन द स्काई। क्लियर हो गया? कहने मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट टेंस में आदत के दो लगाते हैं। एक लगाते हैं इज ए कस्टोमेड, जहाँ पे प्रॉपर नाउन हो, और जहाँ पे कॉमन नाउन हो वहां लगाते हैं, वहां आर्टिकल द प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये हो गई पहचान। क्लियर हो गया ना? अध्ययन रखना, सब में उत्तर लिखा है, जानिए लिखा में। तो आप ध्यान रखिए कि अब जब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में नहीं, तीनों वाक्यों में, चाहे वो प्रेजेंट इंडिफिनिट हो, चाहे पास्ट इंडिफिनिट हो, और चाहे फ्यूचर इंडिफिनिट हो। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ेंगे तब वो बताएंगे। क्लियर हो गया? तो क्या बोलेंगे आज से? जिन हिंदी वाक्यों के मुख्य गंध में ताए तीए ते दिया हो उसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं, वरना गलत आपका हो जाएगा। क्लियर हो गया? डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप जुड़े रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए।
अपने आप को कहते नहीं, हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी है। इफ यू वांट टू समथिंग इन योर लाइफ यू मस्ट डू हार्ड वर्क। आपको कठिन काम करना पड़ेगा। सफलता ऐसे ही नहीं मिलती है। कहते हैं कि पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों में उड़ान होती है। तो आपके अंदर हौसला होना चाहिए। देखिए, तो आप समझ गए होंगे ना, हम उदाहरण के तौर पे समझेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें, समझ लीजिए थोड़ा, अगर हम पहला बनाते हैं तो आपको बनेगा क्या? बनेगा राम गोज टू स्कूल, क्योंकि ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट का सिंपल वाक्य है और एक वचन करता है। अगला लिखा है राम स्कूल जा सकता है। यहाँ प्रयोग है कैन का, मतलब क्षमता का प्रकट हो। जहां क्षमता प्रकट होती है वहां प्रयोग करते हैं कैन। जहां पे सकता है, सकती है, सकते हैं, आज शब्द आते हैं तो वहां पर कैन का प्रयोग करते हैं। क्या पता बने आपका? बने आपका राम कैन, राम कैन गो टू स्कूल। अगला लिखा है राम स्कूल जाए, तो ये हो गई आदत, हैबिट। तो ये बनेगा आपका राम इज accustomed, राम इज accustomed टू गो टू स्कूल। अगला वाक्य को है राम को स्कूल जाना पड़ता है, तो मजबूरी है। तो क्या बनेगा राम हैड टू गो टू स्कूल। अगला आपका लिखा है गाय के 4 पैर होते हैं। द काउ हैज 4 legs। ठीक है। अगला आपका है कुत्ते। अगर यहां पे लिखा होता तो बोलिए थोड़ा इसको, कुत्ते भौंकते हैं। तो ये होता है आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है। जब क्या लिखा होता भैया? कुत्ते भौंकते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ पे क्या लिखा है? कुत्ते भौंक करते हैं। तो यहाँ पे क्या नहीं आएगा? आजकल दा नहीं आएगा। जैसे अपन आपका डॉग्स बार्क, ठीक है, डॉग्स बार्क बनेगा। और 7 नंबर क्या वाक्य बनेगा आपका? ये वाक्य बनेगा आपका द डॉग्स बार्क। ठीक है, क्लियर हो गया? तो कहने मतलब क्या हुआ कि आज चल रहा कि प्रेजेंट इंडिफिनिट की जब भी कभी पहचान की बात आए या उसकी परिभाषा की बात आए तो क्या बोलेंगे? जिन हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रिया क्या होती है? जो हम लोग शरीर से काम करते हैं। पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं मुख्य क्रिया के 5 फॉर्म होते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यस या ईएस वाला फॉर्म और आईएनजी वाला फॉर्म। जैसे गो, वेंट, गॉन, गोज और गोइंग। जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड और प्लेज या प्लेइंग। कोई दिक्कत?
तो यहाँ पे ये हो गया। ओके, और जहां पे लिखा हो सकता है, शक्ति, सकते, वाक्यांश का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे किसी के काम करने की क्षमता प्रकट होती है। ठीक है, अगला आपका होता है जाया करता है, जहां पे आदत प्रकट होता है। ये प्रेजेंट टेंस में आदत प्रकट करने के लिए दो प्रयोग करते हैं। अगर वाक्य प्रॉपर नाउन करता है तो इज, एकस, टोमेट का प्रयोग करते हैं। अगर कॉमन नाउन का है, कॉमन नाउन क्या होता है, जिसमें बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा, जैसे लड़के, लड़कियां, कुत्ते, बिल्लियां, है ना, इस तरह का, तोते, कबूतर, ये कॉमन नाउन के हैं। इनके पहले आर्टिकल तक अप्रूव नहीं करते। कब? जब आदत पे करो। आगे पढ़ेंगे भी हम लोग, जब पढ़ाएंगे आपको हम तब पढ़ेंगे आप लोग। और है जगह प्रूव का होता है बताइए, जाना पड़ता, जहाँ पे आपको मजबूर करो। हमने प्रूव पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं आप लोग। जहाँ पे जाना पड़ता है, खाना पड़ता है, लिखना पड़ता है। अगर प्रेजेंट टेंस में मजबूरी प्रकट हो तो एक वचन में हैज टू और बहुवचन में हैव टू का प्रयोग करते हैं। अगला हमने पढ़ाया था आपको, दाएं के 4 पैर होते हैं, तो उसमें आपका रखने का भाव होता है। जहाँ पे रखता है, रखती है, रखते हैं, या कोई वस्तु किसी के पास होना पाया जाए तो उसमें प्रयोग करते हैं हैज और हैव का। एक वचन में हैज आएगा और बहुवचन में हैव आता है। एक वचन क्या होते हैं, ही, सी, इट या कोई नाम। बहुवचन क्या होते हैं, आई, वी, यू, दे, या गर्ल्स, बॉयज, चिल्ड्रन, इस तरह का। अगला आपका होता है ये आदत वाले, इसमें काम कॉमन नाउन हो। कुत्ते भौंका करते हैं तो आपका इसमें आजकल दा नहीं आएगा, बस बनेगा डॉग्स बार्क। और कुत्ते भौंकते तो बनेगा द डॉग्स बार्क। हो गया। तो ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट की शुद्ध परिभाषा थी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आगे देखिए, अब हम लोग बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की, सहायक क्रिया की। तो नंबर 1 क्या आपने पढ़ा, इसकी पहचान पढ़ी कि जिन हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, जैसे जाता है, खाता है, पीता है, खेलता है, सुनता है, उड़ता है, बैठता है, जाता है, सुनाता है, सुनती है, धोती है, धोता है, इस तरह का, तो उसे बोलते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट। अब देखिए नंबर 2 आपकी होती है हेल्पिंग वर्ब। इसे हम लोग बोलते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया आपकी होती है डू या डज। अगर हम लोग बात करें तो एक वचन में डज आएगा और बहुवचन में डू आएगा। नंबर 3 आपका होता है मेन वर्ब। सब लोग बोलते हैं मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया अब देखिए कुल लिख देते हैं कि यस और ही लगाते हैं, बस हो गया, गलत है। इसमें 3 कंडीशन होते हैं। नंबर 1 क्या होता है, डू या डज प्लस फर्स्ट फॉर्म, मतलब जहां पे डू डज लगाएंगे वहां फर्स्ट फॉर्म आएगा। अगला क्या आएगा, नंबर 2 यस या ईएस। कुछ वाक्यों में यस और ही लगाते हैं, पढ़ेंगे भी आगे हम। जब वाक्य साधारण हो या वाक्य में हु और नेवर दिया हो और कर्ता एक वचन का हो तो उसमें डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं। मुख्य क्रिया का मतलब मुख्य क्रिया में यस या इस लगाते हैं। हो गया। या ये मान लीजिए कि मुख्य क्रिया का यस और इस वाला फॉर्म लगाते हैं। हो गया। नंबर 3 क्या होता है
केवल फर्स्ट फॉर्म, केवल फर्स्ट फॉर्म। एक फर्स्ट फॉर्म होता है डू प्लस डज, डू या डज प्लस फर्स्ट फॉर्म, और एक होता है यस, और इसमें क्या लिखा है केवल फर्स्ट फॉर्म, मतलब इसमें डू डज नहीं आएगा। ये कब होता है? जब वाक्य साधारण हो या वाक्य में हु या नेवर दिया हो और जो कर्ता आपका हो वो बहुवचन का हो, तो वहां पे क्या आएगा? केवल फर्स्ट फॉर्म आएगा। क्लियर हो गया? समझ? हर चीज को बड़े ध्यान से नहीं, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रेजेंट इंडिफिनिट और एक पास्ट इंडिफिनिट, क्योंकि देखता जो हम लोग वाक्य बनाते हैं वो या तो प्रेजेंट के होते हैं या तो पास्ट के होते हैं। स्टोरी वगैरह पास्ट की होती है। तो इन दो टेंस को, और इसमें नियम भी कई होते हैं, बड़े ध्यान से पढ़ना है और समझना है। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये होगी आपकी पहचान। पहचान क्या हुई आपकी? फिर समझ लीजिए एक बार कि जिन हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रिया केंद्र में, मुख्य क्रिया केंद्र में ताए, ती है, ते हैं, आठ शब्दा में, तो उसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। सक्रिया क्या होती है? डू या डज। मुख्य क्रिया में क्या लगाते हैं? नंबर एक हमने बताया कि डू डज, मतलब डू या डज प्लस फर्स्ट फॉर्म, या केवल क्या आएगा? यस और यस, या क्या आएगा? केवल फर्स्ट फॉर्म आएगा। हो गया? अब समझिए, अब आपके वाक्य हल करने के नियम। वाक्य हल करने या कह सकते हैं रूल टू ट्रांसलेट द सेंटेंस, या वाक्य हल करने नियम। नियम नंबर देखिए, यदि वाक्य साधारण हो, यदि वाक्य साधारण हो, ये क्या होता है? जिसे हम लोग बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या कह सकते हैं आप लोग? क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य। ये कह सकते हैं, तो लिख लो, तो लिख लो, वही लिख लो, सही रहेगा। यदि वाक्य सकारात्मक हो, आपको बताया था सकारात्मक वाक्य क्या होते हैं? जिनमें काम का होना पाया जाए या किसी के बारे में बताया जाए, जिसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। यदि वाक्य सकारात्मक हो, जिसे हम लोग बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, तो या यदि वाक्य सकारात्मक हो, मतलब जिसे बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, या वाक्य में हु मतलब कौन, या नेवर, नेवर इसे हम लोग बोलते हैं कभी ना, कभी ना, या कभी मत। क्या बोलते भैया? कभी ना या कभी मत। तो डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं। मतलब क्या हुआ? यदि वाक्य सकारात्मक हो, मतलब इसे बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, या में कह दिया हु मतलब कौन,
यद्यप हु आपका इंट्रोटिव सेंटेंस है, और केवल अगर हु दिया तो वहां पर भी यही नियम होगा। नेवर, नेवर से आपका नेगेटिव वर्ड है, लेकिन फिर भी आपका नियम अलग होगा, तो डू डज का प्रयोग नहीं करते। क्लियर हो गया? तो तीन चीजें हुई, जब वाक्य अफर्मेटिव हो, मतलब सकारात्मक हो, या वाक्य में हु और नेवर दिया हो, तो वहां पे क्या नहीं आएगा, ना तो आपका डू आएगा ना तो डज आएगा। और यदि कर्ता एक वचन का हो, कैसा हो, एक वचन का। आप बताओ एक वचन क्या होता है? जैसे आपका ही, कामा सी, कामा इट, या कोई नाम। ही, सी, इट या कोई नाम, ठीक है। तो मुख्य क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। सब करेंगे यस और ईएस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब उन्हें बताया भी था मुख्य क्रिया के 5 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। क्लियर हो गया? या यस और ईएस वाला फॉर्म या आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पे क्या आएगा, यस और ईएस आएगा। अब समस्या पैदा होगी कि यस का आएगा, ईएस का आएगा, तो समझ लीजिए आप लोग। यस का आता है, ईएस का आता है, डालो बैडिंग। हर चीज को बड़े बारीकी से पढ़िए। यस या ईएस का नियम, या यस या ईएस लगाने का नियम, ठीक है। जिन मुख्य क्रियाओं का जिन मुख्य क्रियाओं का अंतिम अक्षर कौन सा, अंतिम अक्षर यस, कामा यस एच, कामा सी एच, कामा ओ, कामा एक्स हो। क्या हो, मतलब जिन मुख्य क्रियाओं का अंतिम अक्षर क्या हो, या तो यस हो, या यस एच हो, या सी एच हो, या ओ या एक्स हो, तो उसमें ई एस का प्रयोग करते हैं। उसमें ई एस का प्रयोग करते हैं। और बाकी में एस का प्रयोग करते हैं। एस का प्रयोग क्या हो, मतलब जिन मुख्य क्रियाओं का अंतिम अक्षर क्या हो, यस हो, यस एच हो, सी एच हो, ओ हो, एक्स हो, तो उसमें क्या आएगा, ई का प्रयोग करते हैं। और बाकी सब में क्या आएगा, यस। समझिए जैसे आपका लिखाओ गो, तो लास्ट में ओ आया, क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा गोज। जैसे आपको लिखा हो टीच, लास्ट में सी एच आया, क्या हो जाएगा, टीचेस। जैसे आपका वॉश, धोना, क्या हो जाएगा,
वॉश इट। जैसे को लिखा हो प्ले, PLAY, उसमें PLAY है ना तो हो जाएगा प्लेज। जैसे कम, लास्ट में ER क्या है, कम्स, हो गया। तो सब अब देखिए बात समझिए पहले एग्जाम्पल तौर पे। राम अपने घर जाता है। तो देखो राम यूज हुआ ना, क्या बनेगा, राम और यहाँ पे लिखा गो, ओ दिया तो ES, तो राम गोज टू, लगाते टू, राम गोज टू हिज, ही के लिए हिज, राम गोज टू हिज हाउस या होम, ठीक है। देखिए ना, वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है। समझ दो, समझ लीजिए मुख्य समय ता दिया आ रहा है, तो ही माने वह, पढ़ाई होती है टीच, टीचेस, ही टीचेस, मुझे क्यों दी मी, इंग्लिश। से वह खेलती है, तो शी प्लेज, वह पढ़ता है, ही रीड्स, रमेश गरीबों की मदद करता है। रमेश गरीबों की मदद करता, क्या बनेगा, तो रमेश हेल्प्स द पुअर। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो शेष नियम बच्चे वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वरना वीडियो वो बड़ा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, एक बार फिर समझ लीजिए। तो आज हमने जो हमारा आज का टॉपिक था कि प्रेजेंट इंडिफिनिट की शुद्ध परिभाषा विद एग्जाम्पल। तो हमने को बताया था, पर आप लोग पढ़ते रहते हैं कि जिन हिंदी वाक्यों में ता है, ती है, ते, तो ये गलत होता है। हमने को समझाया भी आपको। आज से बोलेंगे आप लोग कि जिन हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में, किसके अंत में भैया, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या होती है, जो हम लोग शरीर से काम करते हैं, जैसे जाना, पढ़ना, खाना, उठना। तो जैसे खाना को जी खाता है, पढ़ता है, लिखता है, दौड़ता है, जाती है, जाते हैं, हंसता है, हंसती है, हंसते हैं, बुलाता है, बुलाती है, बुलाते हैं, जोतता है, जोतती है, जोतते हैं। जब मुख्य क्रिया में ता है, ती दिया हो तो उसे हम प्रेजेंट इंडिफिनिट कहते हैं। क्लियर हो गया। फिर हमने बताया आपको, कुछ हमने आपको उदाहरण भी दिए, समझाया भी। तो नंबर एक हमने बताया कि अगर आदत प्रकट हो रही हो, प्रकट हो रही हो आदत, जैसे जाया करता है, खाया करता है, पिया करता है, तो वहां पे दो वाक्य होते हैं, एक प्रॉपर नाउन का, एक कॉमन नाउन का।
अगर प्रॉपर नाउन करता है तो उसमें लगाएंगे इज एकस टोमेटो। अगर कॉमन नाउन का है तो उसमें आर्टिकल तक अप्रूव नहीं करते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है तो बनेगा राम गोज टू स्कूल। अगर ये लिखा हो कि राम स्कूल जाया करता है तो बनेगा राम इज एकस टोमेड टू गो टू स्कूल। कहते जाए कुत्ते भौंकते तो बनेगा द डॉग्स बार्क। अगर ये लिखा हो कुत्ते भौंका करते हैं तो द डॉग्स, फिर दा नहीं आएगा, केवल बनेगा डॉग्स बार्क। अगर कहीं मजबूरी प्रकट हो, जैसे राम को स्कूल जाना पड़ता है तो वहां पर प्रयोग होगा हैज टू या हैव टू। तो राम हैज टू गो टू स्कूल। जहां पर रखने का भाव प्रकट हो तो वहां हैज या हैव लगाते हैं। जैसे राम के पास, या कह दिया गाय के 4 पैर होते हैं, द काउ हैज 4 लेग्स। क्या हो गया? तो आपका एक होता है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस होता है। एक आपका होता है जिसमें आदर प्रकट हो, उसमें भी ताती दिया होता है। इसमें मजबूरी प्रकट हो, वहां पर भी ताती दिया हो। जहां रखने का भाव प्रकट हो वहां पर भी ताती दिया होता है। और जहाँ पे सत्ता शक्ति दिया हो वहां पर भी ताती दिया होता है। लेकिन और सभी में जो ता है ती दिया होगा वो मुख्य क्रिया से अलग होगा। लेकिन सिर्फ प्रेजेंट इंडिफिनिट में मुख्य क्रिया में ताती ते दिया होता है। क्लियर हो गया? फिर हमने लिखा है आपको हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज। फिर हमने बताया मुख्य क्रिया का लगाते हैं, तो हमने को बताया, क्लियर किया आपको हमने। कुछ लोग लिख देते हैं कि डू डज प्लस यस या ईएस, तो गलत है। डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा, मतलब जहां पे हम डू डज लगाएंगे वहां फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और जब वाक्य साधारण हो या वाक्य में हु और नेवर दिया हो और कर्ता एक वचन का हो तो वहां पे क्या आएगा, यस और ईएस। जब आगे लिखवाएंगे भी आपको, जब कर्ता बहुवचन का हो तो वहां पे केवल फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो क्या आपका नियम हुआ, डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म, या केवल मुख्य क्रिया में यस या ईएस, या केवल फर्स्ट फॉर्म। फिर हमने को बताया, नियम नंबर लिखवाया कि जिन मुख्य, आपको बताया कि यदि वाक्य कैसा हो, सकारात्मक हो, या वाक्य में हु और नेवर दिया हो, क्या दिया हो, हु और नेवर दिया हो, तो उसमें डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं। मुख्य क्रिया में यस या इज लगाते हैं जब कर्ता एक वचन का हो। एक वचन क्या होता है, ही सी इट, या कोई नाम, एक नाम हो। क्लियर हो गया? फिर हमने बताया कि यस और यस कहाँ आता है, तो जिन मुख्य क्रियाओं का अंतिम अक्षर क्या हो, यस हो, यस एच हो, सी एच हो एक्स हो, तो उसमें एस का प्रयोग करते हैं, और बाकी में एस का प्रयोग करते हैं। जैसे गो का गोज, टीच का टीचेस, वॉश का वॉशेस, प्ले का प्लेज, कम का कम्स। तो ये हमने उदाहरण आपको दिए। और तो संबंधित उदाहरण, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। वह कभी, अब तो उसमें कभी भी आ गया और नहीं भी आ गया, बोलो क्या आ गया, नेवर। तो क्या बनेगा आपका, ही नेवर टेल्स। उसमें लिखा है टेल दिया, एक वचन में ऐसा लगा दिया, तो ही नेवर टेल्स आ लाई या ए लाई। सर देखिए, सीता कभी राम को हिंदी नहीं पढ़ाती है।
सीता कभी राम को हिंदी में क्या बोलेगा? तो सीता नेवर टीचेस, तो सीता नेवर टीचेस राम। अब राम में आर बड़ा बनेगा और हिंदी में एच बड़ा बनेगा, हिंदी तो बनेगा सीता नेवर टीचेस, क्योंकि लास्ट में सी एच लगा इसलिए इस लगा दिया, तो सीता नेवर टीचेस राम हिंदी। अगला क्या है आपका? तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? ठीक, अब ये हो गया हु दिया ना, तुमने क्या बनेगा? हु टीचेस। हु वाले अगर में डूडल नहीं आता है तो हु टीचेस यू। हाँ, अगर नाट दिया हो साथ में तो लगा देंगे हु टीचेस यू इंग्लिश। हु टीचेस यू इंग्लिश, क्लियर हो गया? तो सारा कुछ समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतने ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका जो दिन है वो मंगलमय हो, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आए, आपका परिवार एकता के सूत्र में बंधे। तो बस, जय हिंद, जय भारत।